नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। कुदरत भगवान ने आईने की तरह उसमें एक एक चीज़ जितनी भी 18,000 मखलूक है सबको इंसान के फ़ायदे के लिए पहुंचाया है। कैसी कैसी अनामत सूर्य से लेके चांद से, तारों से लेके आसमान, धरती से लेके पशु पंछी जितने भी सब इंसान के फायदे के लिए पहुंचाए। और ये जितने भी अपने समय पे काम कर रहे हैं ना, सूर्य अपने समय पे निकलता अपने समय पे छुपता है, चांद अपने समय पे निकलता अपने समय पे छुपता है। हर काम अपने काम जो कुदरत उसमें जो बनाई है, इंसान से अलावा जो भी काम उसमें जिस चीज़ का बनाया है वह एक एक सेकंड भी अपना काम उसमें अधूरा नहीं छोड़ते। सेम टू सेम उसी हिसाब से करता जैसे कुदरत भगवान ने उनको हुक्म दिया है। और उससे सबसे अफजल इंसान को बनाया है। इसमें इंसान के लिए दिमाग दिया है सोचने के लिए, माइंड दिया सोचने के लिए, हाथ पैर काम करने के लिए दिया है, आँख देखने के लिए दिया है। सारी प्रकृति पे जितनी भी उसमें 18,000 मखलूक में सबसे इंसान को सबसे अफजल बनाया है। और इंसान इतना मूर्ख बन चुका है, इतने पागल हो गया, इतना पगला गया है, उसमें इतने बुरे हालात हो गए। हम अपनी इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। इन दोगलों ने 12 साल से, जब से 13 साल से 12 साल से इनकी सरकार आई, आरएसएस बीजेपी की, इन्होंने क्या न्याय नहीं करे। इन्होंने एक भी कर्म बताओ इनके क्या कर्म सही है। मनमोहन सिंह के समय में ही जो फीता काटा गया उसी का काम होते सॉरी जो पास करे गए टेंडर से लेके, रोडों से लेके, जितना भी जो भी काम है, ये बड़ा रोड से लेके जो ब्रिटिश कंपनी को आदेश दिया, कंप्यूटर उसमें राजीव गांधी लाया, जितनी जापान मेट्रो उसमें कांग्रेस के समय में हुई। इन दोगलों को तो एक भी कर्म बताओ तुम। इन्होंने सारी जो प्रॉपर्टी या अडानी बदतमीज को 1 रुपया में कितनी हजारों के एकड़ ज़मीन दे दी। और किस तरीके से एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम करके ये कितने इन्होंने नाजायज दंगे करवाए, शहर के शहर तबाह कर दिए, बरेली पूरा बर्बाद कर दिए इन बेशरमों ने उसमें। और उसमें उत्तर प्रदेश में कितने बुलडोजर चलाए ये योगी बदतमीज गंजा टटले उसमें। और ये अमित शाह गृह राज्य मंत्री जो ये इतना बेढंगा इन्होंने जो भी उसमें वह में हमला करवाया, उसमें पठानकोट से लेके जितना भी हमला करवाया, उरी से लेके पहलगाम से लेके इसकी नीचे सीआरएफ है और ऊपर उसमें मिलिट्री कौन सी उसमें जो भी चीज़ है तो वहाँ पर आतंकवादी घुस के से गए। और जब वहाँ पर 26 आदमियों की जान गई, जो नई नई शादी हुई थी, उन्हीं के ऊपर ये उंगली उठाने लगे बेशरम। और ये जो जिस तरीके से 14-14 साल की लड़कियों के साथ ये यहाँ तो करते ही होंगे ये जालिम आदमी जो इन्होंने अमेरिका में जो एप्स्टीन फाइल में नाम आया, इनको तो कुदरत भगवान छोड़ने वाला ही नहीं। तुम जालिम हो, जितना मर्जी कोशिश कर लो। हम अपने देश से ही पहले कह रहे एक भी संस्था सही नहीं है। 5 संस्था इस देश को चलाती है, 5 बर्बाद कर दी, जो अपने सीट पे ना ऑफिसर सही, ना ये नेता सही। एक कठपुतली की तरह ये कानून को लोकतंत्र को बनाया है। जबकि अंबेडकर जी ने कुरान ग्रंथों में सबसे जो नियम अनुसार जो काम किया जाता, कितना इसकी वजह से ही तो तुम अपनी सीट पे बैठे हो। तुम्हें बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। जो ना मजिस्ट्रेट कोई कर्म कर रहा, ना सब इनके वहाँ में बिक जाते। ये कहाँ ये देश हो गया। इसी तरीके से ये जो अमेरिका ढेर, ये बदतमीज नेतन्याहू जो इजराइल का बदतमीज, और जो अमेरिका है ये कभी ये पूरी देश पे कभी कुछ कर रहा, कभी किसी को राष्ट्रपति को उतारा है। और यही इसी ने वहाँ पर अड्डा चलवा रखा था, जो 14-14 साल की लड़कियों को उसमें ये गलत कार करके अय्यासी में डूबते थे। ये जितने भी जो उनके उनको ये वे कराते थे उनके 14-14 साल की लड़कियों के साथ। फिर वे बदले में इनके लिए इलेक्शन के लिए पैसा देते थे। ऐसे कारनामा इन्होंने करा, ये अजाब नहीं तो क्या है। और उसके बाद में जब ये नेतन्याहू ने किस तरीके से उसमें गांजा में उसमें बच्चों से लेके किस तरीके से औरत से
लेके स्कूलों पर मतलब कितने बम मतलब उसमें बरसाए इन्होंने जालिमों ने। और फिर तुम दोष देते हो मतलब इस्लाम का, मतलब उसमें बदले में वे अगर करें नहीं तो क्या करें। मतलब उसमें हमारे कुरान हदीस में ये लिखा हुआ है, किसी को मतलब उसमें एक मतलब उसमें गलती को सहन करो, दो को सहन करो, तीन को सहन करो, अगर चौथी बार गलती मतलब करी तो तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम खुद गुनहगार हो जाओगे, खुद पापी हो जाओगे। ये इस्लाम धर्म कुरान शरीफ में लिखा हुआ। तो या नेतन्याहू बदतमीज और ये मतलब सलमान प्रिंस मतलब सऊदी अरब का, और उसके बाद में ये मोदी बदतमीज बेशरम ये रंडुआ मतलब कहीं का मतलब उसमें ये गया था ना एक दिन पहले मतलब नेतन्याहू से मिलके हंस हंस के किस तरीके से मतलब गोद कर रहा था। इसने मतलब सारी दुनिया में आग लगाई है। ये रंडुआ बदतमीज ने इतना घूमा ये पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में मतलब आग लगा के पटक दी। लेकिन जालिमों, अब ये 2026 में मतलब कुरान हदीस में पहले ही लिखा हुआ है, कयामत आनी अब तय है, मतलब रुकने वाली नहीं। तुम्हें देखो ये हमारे जितने भी ईरानी नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इतना जल आएगा, इतनी लाशें बहेंगी, इतनी खूनें होगी। ये ट्रंप जैसे बदतमीज और मतलब यह नेतन्याहू और मोदी को इतने बीच वहाँ पे मतलब जल्दी से जल्दी तुम मतलब उसमें फांसी नहीं दोगे, इतने मतलब ये युद्ध बंद नहीं होगा। देखते जाओ, ये मिसाइलें नहीं, कुदरत का करिश्मा है, मतलब तुम्हारी धज्जियां तक उड़ा देगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। बेशरम कहीं को तुमने गोधरा कांड से लेके मतलब दिल्ली झगड़ा मतलब मणिपुर में पूरा जला के राख कर दिया। बेशरम या मोदी बदतमीज ने पूरी दुनिया में घूम घूम के सबसे पहले मतलब इसको हजारों बार मारा जाए, उसके बाद फिर जिंदा करा जाए, अधूरी मौत मारो, फिर इनको ऐसे लटकाओ, इनको ऐसी मौत होनी चाहिए। अगर तुम्हें मतलब ये दुनिया में जिंदा नहीं तो ये दुनिया पूरी मतलब जल के राख हो जाएगी। लिख लेना, कयामत मतलब कुरान हदीस में लिखा हुआ है, सारी चीज एक एक चीज आईने की तरह लिखा हुआ है। ये हम अपनी तरफ से हमने आज तक एक भी स्पीच झूठी नहीं बनाई होगी। जो भी उदाहरण दिया होगा सच्चाई के तौर पर दिया होगा। बाकी जैसे भी करनी वैसे बननी, ना माने तो करके देखो, वरना अब तुम भर के देखो। जालिमो, तुम क्या कुदरत, एक शैतान कुदरत से मुकाबला करेगा, एक मतलब उसमें जो शैतान फरिश्तों से मुकाबला करेगा। ये मतलब फरिश्ता के रूप में कुदरत ने कन्वर्ट कर दिया, मतलब इस पूरी दुनिया को जला के राख कर देंगे। मतलब उसमें देखते जाओ, इतना बुरे मतलब अभी तो 1% मतलब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, अभी तो बाकी है। तू जितना मर्जी कोशिश कर ले, बदतमीज ट्रंप लंगूर, तू जितना मर्जी है नेतन्याहू को कितना बचाएगा, तू कहाँ तक बचाएगा। तेरा इतनी धज्जियां करेंगे, इतने टुकड़ा होंगे तेरे, तू मतलब मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाली है, बेशरम कहीं का। और तेरे लिए ऐलान जंग है, तू जितना मर्जी कोशिश कर लो, तू मतलब फंस चुका है। और अमेरिका मतलब का राष्ट्रपति जोरान बगदानी होगा मतलब उसमें, और ईरान से लेके जब जिस तरीके से एक हम पूरी दुनिया को एक यूनिट में कर देंगे, जैसे रिसीव नंबर में अब कुछ देश उस रिसीव नंबर पर आ जाएगा, फिर वे सारी संस्था मतलब उसमें जुड़ेगी, वो इलेक्शन का राग ही खत्म होगा। ये मतलब बेशरम कहेंगे जो इलेक्शन बाजी करके कितने पैसे लेके मतलब ऑफिसर ये चोरी से जो करवा के पूरी दुनिया में मतलब एक का मतलब उसमें पूरी दुनिया को मतलब एक आदमी क्या मतलब सब जगह डिस्ट्रीब्यूट बना दिया जाएंगे, और उसका मतलब उस पर नेट पे कर दिया जाएगा। कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, कोई गलत काम करेगा तो खुद वह फंसेगा। इस तरीके से अब ये देश दुनिया में जो बचेगी ये दुनिया, पहली बात तो ये 60-70% मुझे तबाही दिख रही है, दुनिया ख़त्म होने जा रही है। 60-70%, 30% अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो मतलब ये भी शायद मतलब देखो कुदरत भगवान हो सकता है मतलब उसमें अभी भी हम दुआएं करें, प्रार्थना करें, जल्दी से जल्दी इन जालिमों को फांसी के तख्ते पर इतना मतलब लटकाओ, फिर करिए अधूरा करके हजारों हजार बार करके इनको सजा देनी चाहिए। ये नेतन्याहू, ये अमित शाह और ये मतलब मोदी और ये मतलब अमेरिका का ट्रंप लंगूर बदतमीज कहीं का, ये बेशरम, इसको शर्म नहीं आती। ये मतलब उसमें मतलब सुबह शाम झूठ ही झूठ, जिसे कभी झूठ से ना मिले ना छुट्टी, ऐसे कुत्ते जली जानवरों से हमारी कुट्टी कुट्टी। तुम देखते जाओ जालिमो, अब कुदरत का कहर तुम रोक के दिखाना, मतलब उसमें तुम इतनी बुरी तरह फंस चुके हो, मतलब तुम्हारे नामो निशान मिट जाएगा, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तुम देख लेना, ये लिख लेना, ये हम नहीं, हमारा कुदरत कह रहा। बस कम बोलने को ज़्यादा समझना,
नमस्कार, जय हिंद।